भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। साथियों आदाब नमस्कार, मैं आपके साथ युवा पत्रकार कुर्बान मलिक। आप देख रहे हैं नानोता एक्सप्रेस। मेरे दिल के बेहद करीब मेरे दोस्त युवा पत्रकार आसमा उमर। साथियों जनपद शामली के वार्ड नंबर 4 की मजबूत प्रत्याशी बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर नीरज सैनी हमारे साथ मौजूद है। इनसे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर हम बात करेंगे। जो वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी डॉक्टर नीरज सैनी जी। मैम, आप अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, अपनी डिग्री के बारे में बताइए। मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद फिर मैंने बीएड की, एमफिल की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर मैंने पीएचडी की और इस डिग्री को प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत संघर्षों का सामना किया। मुझे ये लगता है कि संघर्षों के बाद ही जीवन में हम कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं। मैम, आप प्रत्याशी हैं बीजेपी की, आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हैं? आपके अंदर जो जज्बा है महिलाओं को लेकर, क्या करना चाहती हैं? देखिए, जो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो बीजेपी की सरकार है इसमें सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित हैं वो महिलाएं हैं। आज से पहले सरकारों ने काफ़ी काम किया है महिलाओं के लिए, लेकिन वास्तविक रूप में और धरातल पर जो काम बीजेपी ने किया है उससे ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया। महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है, जैसे 109 का महिला हेल्पलाइन। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी भी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइन लागू की गई हैं और ख़ास तौर पे जो आने जाने वाली लड़कियां हैं स्कूल कॉलेज में, उनको भी एक सुरक्षित माहौल दिया है। जो थाने हैं उनमें भी एक महिला डेस्क की स्थापना की गई है और आज के समय में महिलाएं कहीं अकेली आने जाने में भी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती। उनको ये लगता है कि पूरा शासन और प्रशासन यदि वे कहीं समस्या में है या दिक्कत में है तो उनको हेल्प करेगा। तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं खासतौर पे महिलाओं के लिए या गरीब वंचितों के लिए, तो उनको मैं उन लोगों तक पहुंचाऊं जिनके लिए वो योजनाएं चल रही हैं। मैम, क्षेत्र की जनता को आपसे क्या उम्मीद है और आपको क्षेत्र की जनता से क्या उम्मीद है? मुझे ये लगता है कि क्षेत्र की जनता का भरपूर प्यार, समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और यदि मैं ये इलेक्शन जीत जाती हूँ तो मैं पूरी तरह से आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहती हूँ सभी क्षेत्रवासियों को कि जो मुझ पर विश्वास और मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, इन 5 वर्षों के दौरान मैं उनके उस पूरे भरोसे पे खरी उतरूंगी और जिस उद्देश्य को लेकर के मैं राजनीति में आई हूँ उस उद्देश्य को पूरा करने में जी जान से जुट जाऊंगी। मेरा मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का विकास करना है और जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही हैं आम लोगों तक उनको पहुंचाना है, जिससे कि वे भी उन योजनाओं का लाभ उठा सके और उन्हें वास्तविक रूप में पता चल सके कि एक अगर अच्छे नेता को या पढ़े लिखे नेता को वो चुनते हैं तो उसका क्या लाभ उन्हें मिल सकता है। मैं यही उन लोगों को दिखाना चाहती हूँ। वैसे मैम, क्या उद्देश्य है मैम चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के मुख्य उद्देश्य तो क्षेत्र का विकास ही है। मैं जो लड़कियां हैं उनको शिक्षित करना, शिक्षा के लिए जागरूक करना। और इस चुनाव प्रचार के दौरान मैंने एक बात महसूस की, जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगी, लड़कियों के लिए जो गाँव से जुड़ी हुई हैं उनके लिए यातायात के साधन उनके पास उपलब्ध नहीं है। दूसरा, थोड़ी सी अवेयरनेस की भी कमी है। तो सबसे पहले तो मैं जीतने के पश्चात यदि ईश्वर मुझे मौका देता है तो मैं ये कोशिश करूंगी कि उन लोगों को इसका लाभ मिल सके। जिस तरह से गवर्नमेंट ने सड़कों को गाँव-गाँव तक पहुंचाने का कार्य किया है, बिजली पानी की व्यवस्था की है, उसी प्रकार से मैं ये कोशिश करूंगी कि जो साधन है यातायात के वो भी उन तक पहुंचे, जिससे कि उनकी जो आने जाने की समस्याएं हैं स्कूल कॉलेज तक वो दूर हो जाएं। क्योंकि सुरक्षा का माहौल तो सरकार दे ही रही है, तो इसका भी उन्हें भरपूर लाभ मिल सके। मैम, आपके क्षेत्र में जिन गाँव में स्कूल कॉलेज नहीं है और लड़कियाँ पढ़नी चाहती हैं, आप एक पढ़ी लिखी प्रत्याशी के रूप में काम कर रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी। देखिए, अब तो सरकार ये व्यवस्था कर रही है गांव-गांव में भी स्कूल हो, कॉलेज हो, और हमारे क्षेत्र में तो 4-4 डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। तो यही कहूँगी मैं सभी पेरेंट्स से कि वो जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं उन्हें उससे वंचित न रखें, लड़कियों पे भी भरोसा करें और सुरक्षा की दृष्टि से भी उनको आगे बढ़ाने का कार्य करें। और यही कहना चाहूँगी कि जो भी उनके सपने हैं उन सपनों को पूरा करने में अभिभावक उनको पूर्ण योगदान। 26 तारीख को मतदान होना है, जनता से क्या अपील करेंगी?
मैं हाथ जोड़कर सभी क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करूंगी कि आने वाली 26 तारीख को क्रेन के निशान पर मोहर लगा करके भारी मतों से मुझे विजय दिलाएं, जिससे कि जो जो मैंने सपने देखे हैं क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, मैं उन्हें पूरा कर सकूं। मैं बार बार क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगी, कृपया करके मुझे एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। यदि आप मुझे मौका देते हैं तो मैं पूरे 5 वर्ष अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगी। प्लीज़ आप मुझे वोट दें और सपोर्ट करें और क्रेन के निशान पर मोहर लगा करके भारी मतों से अपनी जीत सुनिश्चित करें। तो साथियों, ये डॉक्टर नीरज सैनी जो वार्ड नंबर 4 से मजबूत प्रत्याशी और बीजेपी की उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं, जिन्होंने अपनी बेबाकी के साथ बात रखी। एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है और जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना चाहती हैं, जिनके अंदर बहुत कुछ करने का जज्बा है। तो नानोता एक्सप्रेस के माध्यम से वो बातचीत कर रही थी। तो साथियों, देखते रहिए नानोता एक्सप्रेस के साथ में युवा पत्रकार कुर्बान मलिक के साथ आसमा मोहम्मद।